हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरुण शर्मा है और आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 एबी चैप्टर की पढ़ाऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एबी चैप्टर की nth टर्म के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करा दिए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वो समझ में आ गए होंगे और आज मैं आपको उसी से आगे उसकी सम से रिलेटेड पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बोर्ड पे करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे एक इसका सम का फॉर्मूला लिखा है। सम का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो Sn इज इक्वल टू, हमारे पास Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम हमेशा वहां पर अप्लाई करते हैं जहां पर हमसे इसमें पूछा जाता है कि आपके पास, मान लीजिए मैंने पूछ लिया कि आपके पास 1000 टर्म्स हैं। ठीक है, 1000 कह रहा हूँ, 10 टर्म्स हैं, तो मैंने आपको बोल दिया कि 10 टर्म्स का मुझे सम बताएं। ठीक है, तो 10 टर्म्स का सम निकालना, सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर, फाइंड द सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर, इस तरह से क्वेश्चन दे दूं तो एक तरीका तो ये होता है कि मैं इंडिविजुअली मतलब मैनुअली एक एक करके टर्म्स को क्या करूं, उसका सम निकालूं। और दूसरा तरीका मेरे पास स्टूडेंट्स ये है कि मैं इस फॉर्मूले के थ्रू उसमें सारी वैल्यूज पुट कर दूं। देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए, सीरीज हमारे पास एपी की बन जाएगी क्या, 1 2 3 और डैश डैश 10। तो इसमें a की वैल्यू अगर आप देखें तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक 10 टर्म्स है, तो m की वैल्यू होगी 10/2, फिर 2 इंटू a की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू हुई 10 माइनस 1 और d हमारे पास कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1, 2 5 जा 10, 5 हो जाएगा। ये 2 प्लस 10 में से बन गया 9। ठीक है, और 9 और 2 आपका पता है 11 हो जाएगा। ऐड करोगे तो ये 55 इसका क्या आ जाएगा, ये 55 इसकी पहली सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का जो सम होता है सबको पता है 55 होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें इसका आंसर मिल जाएगा। आपको इसमें ये सोचना पड़ेगा कि nth टर्म और इसमें क्या डिफरेंस होता है। स्टूडेंट याद रखिएगा, ये इसमें थोड़ा बेसिक है और ये आराम से आपके समझ में आ सकता है। ठीक है, और इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं बोर्ड पे। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज 2, 7, 12 और डैश डैश मुझे दिया है 2 10 टर्म्स, मुझे इसका सम निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे इसका सम निकालना है। मैं क्या करता हूं, मैं इसमें सबसे पहले अगर आप देखें a की वैल्यू 2 है, d मेरे पास 7 माइनस 2 5 हो जाएगा और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 10। अगर मैं इसमें इसका सम निकालता हूं तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मैं इसी में देखिए, इसी में चेंजेस कर देता हूं, यहीं पे देखिए। तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी है 10/2 हो जाएगा, फिर 2 इंटू a की वैल्यू मेरे पास 2 है, n मेरे पास 10 माइनस 1 है और d हमारे पास कितना है 5 है। इसके अंदर पुट करेंगे 2 5 जा 10 हो जाएगा, 5 2 2 जा 4, 10 में से बन गया 9, 9 5 जा 45, 5 इंटू 49 करेंगे, 5 9 जा 45, 4 कैरी 5 4 जा 20 और 4 245 इसका आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि इसकी जो ये सीरीज आपको दी है इसका जो सम आएगा वो कितना हो जाएगा 245। इसका सेकंड क्वेश्चन एक और ट्राई करते हैं, देखेंगे आगे। स्टूडेंट्स, इसका सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड पार्ट मैंने बोर्ड पे लिखा है, -37, -33, -29 और एंड सो ऑन, इस तरह की एक सीरीज है। इसमें अगर आप सबसे पहले a की वैल्यू देखें तो आपको दिखेगी -37। ठीक, और नेक्स्ट उसके बाद d कैसे फाइंड आउट होता है, -37 -33 माइनस माइनस प्लस का 37। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था d निकालने का, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -33 माइनस प्लस हो जाएगा और इसका हो जाएगा आपका d4 हो जाएगा। और इसमें सम निकालना है अप टू कितने टर्म्स हैं 12 टर्म्स, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 12। ठीक, अब इसका सम निकालते हैं, वही फॉर्मूला फिर से, S12 इक्वल टू 12/2, फिर 2 इंटू a की वैल्यू -37, फिर प्लस d हो जाएगा 4 माइनस 1 और d की वैल्यू, सॉरी d नहीं, n की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 1 और d आपका है 4, 2 से कैंसिल करोगे 6, ये हो जाएगा -74, 12 में से बन गया 11, 11 4 जा 44, सॉल्व करोगे 6 इंटू 0 और माइनस का 3, तो -180 इसका आपका क्या हो जाएगा सम। ठीक है स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, इनको आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं आगे। मैं अब सेकंड का क्वेश्चन नंबर 1 कराने जा रहा हूँ। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द सम ऑफ द गिवन एपी। इसको बोर्ड पे देखेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे हमारे पास फाइंड द सम ऑफ इन टर्म्स का आपको सम निकालना है। पिछले लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a की वैल्यू कितनी नजर आ रही है आपको, a की वैल्यू 7 है और दूसरा ये हम d इसमें से इसको माइनस करके निकालेंगे। और इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म नहीं गिवन थी, इस बार में लास्ट टर्म गिवन है, तो और n नहीं गिवन है, पिछले वाले में n हमारे पास था। तो सबसे पहले हम इसमें nth टर्म का फॉर्मूला, सॉरी l इज इक्वल टू
पहले a हमारे पास 7 है और d इज इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे 10 टू 20 और 21/2 माइनस फर्स्ट टर्म कर लीजिए और l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 84। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे एलसीएम 2 हो जाएगा इसका और ये 21 1 माइनस 7 2 14 यानी कितना हो जाएगा 72। ठीक है, तो पहले अब इसमें L इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाते हैं L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें मैंने L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला इसलिए लगाया ताकि मैं इसका यहाँ से पहले क्या निकाल सकूं n। ठीक है, तो L इज इक्वल टू हमारे पास है इसमें 84 और a हमारे पास है 7, n कितना है हमारे पास n हमें फाइंड आउट करना है और d हमारे पास है इसका 7/2। फाइंड आउट करोगे 84 माइनस 7 ये हो जाएगा आपका 77 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। 7 से कैंसिल करोगे 11 बार हो जाएगा, 11 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 22 इक्वल टू n माइनस 1 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 23। तो ये आपका सम आ जाएगा। सम निकालने के बाद आगे आप क्या करेंगे, जब आपके पास इसमें सॉरी इसकी nth टर्म निकल जाएगी। अब आपके पास आपको याद होना चाहिए कि लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं n/2 a प्लस l, ये मैंने आपको शॉर्टकट फॉर्मूला इसी से डिराइव कराया था। जो मैंने सम का फॉर्मूला भी बताया था उसी से मैंने इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब आपको L गिवन होगा। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारे पास 23 है, तो 23/2 a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7 और L हमारा कितना है 84। ठीक है, तो 23/2 इंटू इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा 84 और 7 91 मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3 9 3 27 29 9 2 ये आ जाएगा 2093/2। बस आगे इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में इसका क्या कर सकते हैं या इसका आंसर यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, या पॉइंट में निकाल दीजिएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके हम आगे क्वेश्चंस करते हैं, देखेंगे नेक्स्ट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है वही है थर्ड का फर्स्ट पार्ट है ये। ठीक है, इसमें अगर आप एक चीज देखेंगे तो हमारे पास इसमें a की वैल्यू 5 नजर आ रही है आपको, a की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू 3 है, n हमारा 50 है और n और s निकालना है। तो जो टर्म आपको गिवन है पहले आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाइए इसमें। ठीक है, हमारे पास इसमें an अगर आप ध्यान से देखेंगे an का फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। an आपको गिवन है 50, a की वैल्यू हमारे पास 5 है, n मुझे पता नहीं है और d की वैल्यू मेरे पास 3 है। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल सी बात है। तो 50 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपका 45 हो जाएगा, देन अपॉन में 3 आ जाएगा n माइनस 1, 3 से कैंसिल करेंगे 15 टाइम्स, तो n की वैल्यू 15 और प्लस 1, ये आंसर आपका हो जाएगा 16। ठीक, इतना निकालने के बाद स्टूडेंट्स आगे हम क्या करेंगे, इसमें हमें n के बाद हमें s निकालना था, s फॉर sn निकालना है, sn की वैल्यू निकालनी है। तो sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n की वैल्यू अगर आप देखें तो 16 है, s 16 है, 16/2 फिर 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास है 5, n आपका 16 माइनस 1 और d कितना है हमारे पास, d की वैल्यू हमारे पास है 3। सॉल्व करेंगे इसे 2 से 8 बार, ये 8 टाइम्स हो जाएगा, 5 2 जा 10, 16 माइनस 1 15, 15 3 जा 45, तो 45 10 55, 5 8 जा 40, 0 4 40 और ये 440, इसका क्या हो जाएगा सम। तो स्टूडेंट इसमें आपके पास क्या होगा, 2-3 वैल्यूज आपको गिवन होंगी और अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो जो पहले टर्म्स गिवन है उसको लिख लें और देन उसके बाद आपको जो सुटेबल फॉर्मूला लग रहा है वो इसमें अप्लाई करें और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बस इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने। एक और इसका क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ ये थर्ड का सेकंड पार्ट है। इसमें a की वैल्यू 7 है, a13 हमारे पास दिया है और d और s13 निकालना है। तो सबसे पहले जो मैंने अभी बताया, जो आपके पास टर्म गिवन है पहले उसका फॉर्मूला अप्लाई करें। a13 है, a13 का मैंने आपको बताया था यहाँ पे d में एक वैल्यू कम हो जाती है यानी a प्लस 12d, और a13 की वैल्यू हमारे पास 35 इक्वल टू a प्लस 12d, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। और इसमें a की वैल्यू भी डाल सकते हैं आप, a की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो 35 माइनस 7 करेंगे तो 28 अपॉन में आ जाएगा 12 इक्वल टू d। क्लियर हुई बात इतनी। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 4 से कर लीजिए, 4 7 जा 4 3 जा, तो d की वैल्यू आपको सीधे सीधे 7/3 मिल जाएगी। बस उसके बाद d है, a है, s13 निकाल सकते हैं आप। s13 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, s13 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2, फिर 2 इंटू a की जगह 7, n हमारे पास है 13 माइनस 1 और d कितना है 7/3। क्लियर स्टूडेंट्स,
आगे देखेंगे। और फिर उसके बाद 13/2, फिर 7 2 जा 14 प्लस 13 माइनस 1 12/7/3, 3 4 जा 12, 13/2 14 प्लस 7 4 जा 28 हो जाएगा। 13/2 इंटू 14 और ये ऐड करेंगे 42 21 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 21 इंटू 13 कर लीजिए 3, ये आपका आंसर आ जाएगा 273। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस तरह से ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको जो जो वैल्यूज गिवन है आप उसी के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला लगाएं और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी चैप्टर है ये। और एक चीज मैं इसमें आपको बता दूं, आपको पता है कि हमारा जो इस बार एनसीईआरटी ने कोविड की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से सीबीएसई ने इस बार सिलेबस को 30% रिड्यूस किया है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें ये चीज समझनी चाहिए कि उन्होंने इसमें ये लिखा है कि इसके प्रॉब्लम सम्स, जो सम वाला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.3 में जितने भी डेली लाइफ में प्रॉब्लम सम्स, प्रॉब्लम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है सम से रिलेटेड, वो आपके हट चुके हैं। ठीक है, तो फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको पढ़ के जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें और इस एक्सरसाइज में और कुछ है नहीं ज्यादा करने के लिए, बस आपके पास सम दिया होगा, ए डी इस तरह से दिया होता है। तो इसमें जो एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन दिए हैं 15 से लेकर ये आपके पास हैं क्वेश्चन नंबर 20 तक है। ठीक है, तो ये चीजें आपको एक बार सॉल्व करने हैं। वो इसलिए नॉलेज के लिए हमें हर चीज में क्या ध्यान देना चाहिए, हर चीज मार्क्स तो आ ही जाते हैं, पर हमें हर चीज को क्या करना पड़ता है, नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए, क्योंकि मार्क्स लाने सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, मार्क्स तो आ ही जाते हैं, जब आप पढ़ोगे तो मार्क्स क्यों नहीं आएंगे, पर नॉलेज के लिए पढ़ना जरूरी है। तो इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि आप क्या करें, इसके लिए नॉलेज के लिए पढ़ाई करें। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी ने सिलेबस कम किया है वो तो हो ही जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। आप दिसंबर में भी सिलेबस स्टार्ट करें तभी भी आपका 2 महीने में 10th का सिलेबस हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपको क्या करना है, आपको जो चीज कम हुई है, हाँ वो ऐसा नहीं है कि हम उसने सीबीएसई ने बोल दिया कि हाँ भाई प्रॉब्लम सम्स नहीं आएंगे और हम छोड़ दें, ऐसा नहीं है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इसलिए हम क्या करेंगे, उस चीज को भी कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे कम्पिटिटिव लेवल में जाओगे तब क्या करोगे, उसमें भी तो काम आएगा ना। इसलिए जितने भी सम से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको जरूर करें। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, मैं इन क्वेश्चनों को जरूर कराऊंगा। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ रिड्यूस हुआ है, तो ये नहीं है कि आप उसको छोड़ दें, पर उसको कवर करना जरूरी है। हर चीज सिर्फ मार्क्स के लिए ना पढ़े, नॉलेज के लिए जरूर पढ़े। ठीक है, तो ध्यान देंगे आगे। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 है, थर्ड के मैंने कुछ पार्ट छोड़ दिए, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं आते हैं तो नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं उसको आपको उनका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी फिलहाल हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी इतना 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव इतना। ठीक, अब क्वेश्चन में अगर ध्यान दें, हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स का मतलब है कि आपको n फाइंड आउट करना है। सीरीज आपके पास है और Sn गिवन है, तो इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सीरीज के अकॉर्डिंग a की वैल्यू 9 है और d की वैल्यू अगर आप देखें 17 माइनस 9 8 हो जाएगा, और Sn आपके पास है 636। ठीक, Sn का फॉर्मूला अप्लाई करें n/2, फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn आपके पास 636 है और n आपको फाइंड आउट करना है। 2 इंटू a की वैल्यू हो जाएगी 9, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n आपको फाइंड आउट करना है, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 8। क्लियर है स्टूडेंट्स, आगे इसे और सॉल्व करते हैं। 636 को ऐसे रहने दीजिए, n/2 भी ऐसे रहने दीजिए, 9 2 जा 18, ये हो जाएगा 8n माइनस 8 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी मैंने दोनों तरफ से। ठीक है, और आगे और सॉल्व करते हैं। 636 इक्वल टू n/2, ये हो जाएगा 8n प्लस कितना 18 में से अगर आप माइनस करें, 18 में से 8 गया 10 बच जाएगा। उसके बाद इसमें से 2 कॉमन लेके इस 2 से कैंसिल कर लेंगे, एक स्टेप डायरेक्ट करते हैं। 636 इज इक्वल टू n, ये हमारे पास बचेगा, यहाँ 2 से कैंसिल होगा तो 4n और प्लस 2 कॉमन लेंगे, 2 5 जा 10। ठीक, उसके बाद अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4n स्क्वायर प्लस 5n स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 636। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इसके क्या निकालेंगे, फैक्टर। तो जरा ध्यान से देखेंगे, 636 की पहले 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा 24, 2 12 4 1, इसमें आपको 2 5 4 4 लाना है। तो जहां तक मुझे लगता है इसके फैक्टर 33 और 28 हो सकते हैं। 8 3 जा 24, 2 24 30,
देखिए स्टूडेंट्स, इसके ना फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं देखेंगे, इसके फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास मल्टीप्लाई करके 2544 आया, ठीक है। तो 2544 के पहले आप क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल लो, अगर नहीं मिल रहे हैं तो 1 2, उसके बाद 7 ये 2, फिर 2 से 6, 2 3 जा ये 6 बार, फिर 2 से करेंगे से 2 3 जा 6, फिर 2 1 जा और 2 8 जा, फिर 2 से करोगे 2 1 जा और फिर 2 5 जा 10 और फिर 2 9 जा, फिर 3 से करेंगे 3 5 जा और ये 3 जा और ये हो जाएगा 53, प्राइम नंबर है 53 जा, ठीक है। ये 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 48। तो फैक्टर आपके देखेंगे ना, तो 53 एक बड़ा नंबर, आपको ऐसे फैक्टर में कन्वर्ट करना है कि माइनस करने पर, ये माइनस साइन है ना तो माइनस करके 5 आना चाहिए। तो 53, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 और ये 48। मैं वैसे कोई बात नहीं करूँ, 53 माइनस 48 अगर मैं करूं तो मेरा कितना आएगा, 5 है और मल्टीप्लाई करूंगा वो तो आपको पता ही कितना आएगा, 2544। तो हमें हमारे फैक्टर मिल चुके हैं। तो इसके फैक्टर देखेंगे, फैक्टर हमारे कितने हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48 n माइनस 636 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आगे हम और सॉल्व करते हैं, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, इसमें से आप 4 तो नहीं ले सकते, n कॉमन लोगे तो 4n प्लस 53 माइनस इसमें से 12 ले लीजिए क्योंकि अंदर 4 चाहिए, तो ये 4n हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये 53 टाइम्स ही जाएगा इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में 4n प्लस 53 और एक में n माइनस 12 इक्वल टू 0 और तो n की वैल्यू एक आ जाएगी माइनस 53/4 विच इज नॉट इक्वल। क्यों, क्योंकि n बताया था मैंने आपको ना तो नेगेटिव में होता, ठीक है, और n की वैल्यू एक हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू 12। तो यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है हमारा आंसर हो जाएगा n इज इक्वल टू व्हाट 12, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस हमारे पास थोड़े स्प्लिटिंग ना मिडिल टर्म में आपको ध्यान देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5, a इज इक्वल टू 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। तो l इज इक्वल टू 45 है हमारे पास और कह रहा है कि मस्ट बी सम 400, sn इज इक्वल टू 400 है, जो टर्म्स गिवन है सब लिख रहा हूं मैं, और फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको एक क्या फाइंड आउट करना है, एक तो आपको n फाइंड आउट करना है और कॉमन डिफरेंस यानी d फाइंड आउट करना है, ठीक। तो शुरुआत करते हैं, Sn गिवन है और L गिवन है। मैंने आपको बताया था जब हमारे पास L दिया हो, Sn दिया हो, A दिया हो तो हम क्या यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट का फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 a प्लस L यूज करेंगे। Sn हमारे पास 400 है, n मेरे पास निकालना है, a हमारे पास कितना है 5 और ये L कितना है 45, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखेंगे इसकी मल्टीप्लाई या तो ऐसे ही लिख लो, 400 इक्वल टू n/2 इंटू ये 50 हो जाएगा, 2 से 25 और 25 से ये 16 टाइम्स 16 2 16 5 80 800 होता है ना, हाँ 25 से, ठीक है। तो n की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी आपकी 16। Sn मिल गया, Sn निकालने के बाद क्या करेंगे, जब हमें n मिल चुका है तो उसके बाद d निकालने के लिए L इज इक्वल टू फॉर्मूला यूज कर लीजिए, L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू हमारे पास कितनी है, L हमारे पास इसका 45 है, a की वैल्यू 5 है, n हमें पता नहीं है, हम निकाल चुके हैं 16 माइनस 1 और d कितना हमारे पास, d हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट। जो जो वैल्यू गिवन है मैंने सब पुट कर दी, 55 माइनस 4 40 हो जाएगा, 16 में से बन गया 15d, तो d इज इक्वल टू 45/50। सॉल्व करो, 15 है सॉल्व करेंगे, 5 से 3 टाइम्स, 5 से 8 टाइम्स, तो d इज इक्वल टू 8/3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज इतना, a इज इक्वल टू हमारे पास 17 है और लास्ट टर्म इसकी 350 है आपके पास, और स्टूडेंट्स इसमें और हमारे पास क्या क्या गिवन है, l इज इक्वल टू इतना है, कॉमन डिफरेंस d आपको दिया है 9 है, और हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म्स, n आपको एक तो निकालना है स्टूडेंट्स, और व्हाट इज देयर सम, और sn आपको लास्ट में निकालना है। इजी क्वेश्चंस हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है, तो करें स्टार्ट। L गिवन है तो सबसे पहले L का ही फॉर्मूला लगाएं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L इज इक्वल टू 350, a की वैल्यू हमारे पास 17 है और n हमें निकालना पड़ेगा, और d की वैल्यू हमारे पास व्हाट कितनी है 9, ठीक। इसके बाद और आगे सॉल्व करते हैं इसको,
350 माइनस 17 करेंगे तो 333 हो जाएगा और अपॉन में 9 आ जाएगा इक्वल टू n माइनस 9 से करोगे 9 3 जा 27 और 9 7 जा 63 तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 38। ये 37 में 1 ऐड हो गया कितना हो जाएगा 38। तो Sn आ गया, Sn सॉरी n निकल गया, n के बाद Sn यहाँ निकाल लीजिए। n की वैल्यू 38/2 और फिर 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 17, फिर n 38 माइनस 1 और d कितना है मेरे पास 9। इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 से 19 बार, ये 34 प्लस 37 इंटू 9, फिर 19 इंटू 34 प्लस 37 9 जा करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 9 7 जा 63, 3 6 6 3 जा 18, 9 3 जा 27 और 6 कितना हो जाएगा 27 और 6 333, 9 7 जा 63, 3 6 9 7 9 3 जा 27 और 6 ये हो जाएगा आपका 333 और इसको ऐड करेंगे तो 19 इंटू इसको ऐड करेंगे तो ये 7 और ये हो जाएगा 6 और ये 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आपका आंसर आएगा इसका 6973। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसके मल्टीप्लाई लास्ट में आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास टाइम की कमी है, मुझे और भी क्वेश्चंस कराने होते हैं तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया स्टूडेंट। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो स्टूडेंट्स मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में और भी कंटिन्यू कराऊंगा क्वेश्चन स्टूडेंट्स। और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो स्टूडेंट चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।